आई एम फ्रेश, आई एम फीलिंग फ्रेश। या ओके। ऐसे भी बोल सकते हो, मजा आ गया, काम खत्म हो गया। हाँ, अच्छा, हाँ, क्योंकि कल ने आई एम बहुत फीलिंग सोचा, मुझे फ्रेश। समझ में आया नहीं मैं क्या बोलूं। हाँ। तो मैंने पूछना था कि अच्छा, हाँ, मजा आ गया, काम खत्म हो गया, ये कह यस। सकते। ठीक है, हाँ, रिलैक्स भी कह ओके। सकते। हाँ। और अपने ब्रेन को यही एफर्मेशन दीजिए, आई एम फीलिंग फ्रेश, आई एम फीलिंग फ्रेश। हाँ। हाँ। ओके। एक आपको जब हम कभी घर वापस आते हैं ना, अपने काम से वापस आ रहे होते हैं, हाँ। और हम अपने घर के दरवाजे पर ही आकर के ये कहना शुरू करते हैं, और बहुत थक गई, अभी एक बार बोला, है ना, हाँ जी। फिर अंदर घुसते घुसते आज तो बहुत ही थक गई, दूसरी बार, फिर थोड़ा और अंदर घर के गए, आज तो बहुत ही थक गई, थकावट के मारे जान निकले जा रही है। पता हम्म। है ये शब्द ना हमें बहुत ज्यादा और थकावट दे देते हैं। हाँ, ओके। ये मुझे और लगा कि अगर हाँ। इसका रिवर्स करते जाए हम, आई एम फीलिंग फ्रेश, हाँ। वाह कितना आनंद आया इस काम को करके, वाह आज आज जॉब से वापस आके कितना मजेदार लग रहा है घर में आना, घर हम्म। में आके रिलैक्स करना कितना अच्छा लग रहा है। देखो रिलैक्स तो हम तब भी करेंगे, हाँ। राइट, बट हम ये कह के रिलैक्स नहीं करेंगे कि थक गई मैं, थक हम्म। के रिलैक्स कर रही हूँ। हाँ। ओके। मैं अपने काम को एंजॉय करके आई एम फीलिंग फ्रेश। देखो ये भी मेरे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं अपने काम का जो भी 8 घंटे का काम था उसको करके घर पे आ रही हूँ। ओके। ये अगर मैं अपनी अचीवमेंट की तरफ देखूं तो मेरे को मेरा अपने लिए ही वाव निकलेगा, वाव मैं आज 8 घंटे काम करके आई हूँ, आई एम फीलिंग फ्रेश। ये हमें जान के अपने माइंड को सूचना देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमारे माइंड में क्या है कि हम 8 घंटे या 10 घंटे काम करते हैं तो हम थकावट महसूस करते हैं। इट्स ट्रू, हम करते हैं थकावट, राइट, बट हम चाहते हैं कि फ्रेश फील करें, बट यूनिवर्स के पास शब्द हमारा ये नेगेटिव नेगेटिव जा रहा है, आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थक रही हूँ, इस हाँ जी। तरीके से जा रहा है, तो वो हमें अगले ही मोमेंट और थकावट और थकावट और थकावट दे देगा। ओके, इट्स ओके कि मुझे घर आकर के रेस्ट करना है। हाँ। ओके। बट इस शब्द ठीक को है, चेंज कोशिश करके करना आई तो। एम फीलिंग फ्रेश। ओके, मैंने अपना 8 घंटे का काम किया, वाओ आई एम फीलिंग फ्रेश, नाउ आई विल टेक सम रेस्ट, अब मैं कुछ आराम करूंगी। ओके। और आई विल एंजॉय, मैं कुछ और एंजॉय करूँ। तो ये शब्द जैसे जैसे ब्रेन को देते जाएंगे ना, यूनिवर्स में हो जाएंगे, और आप ढेर सारा काम करने के बाद भी कुछ दिनों के बाद जैसे ही आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद आप अपने आप को हर काम में हल्का महसूस करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, आपका काम करने का भी मन करेगा, और आप उस काम में भी खुशी पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके। सो थैंक यू कुंतन मैडम। और असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ शेयरिंग आपकी जो कल आपने काम किया? मैं कर रही हूँ वो तो। ठीक है। ओके, गुड, कुछ शेयरिंग है उससे रिलेटेड? नहीं, ऐसा अभी तो नहीं है, लेकिन जब होगी हाँ। जरूर करूंगी। यस यस। तो शुक्राने देते जाइए, हर चीज के शुक्राने देते जाइए। हाँ, वो तो मैं कर रही हूँ रेगुलर। सो लेट्स सी द चेंज इन आवर सेल्फ, हम सब अपने अपने अंदर ही उस परिवर्तन को देखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, सो ठीक गुड है। मॉर्निंग ऑल, सबको नमस्कार, सबका स्वागत इस ग्रुप पर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बैठा रहा असाइनमेंट हूँ डन, मेरी वाला असाइनमेंट मैनेजर डन। कुछ डाल दिया। तो बहुत अच्छी बात है आप लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, क्योंकि प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए, जिनके यहाँ से भी, जिनके भी एंड से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो जो लोग भी असाइनमेंट का यस भेज रहे हैं, तो मुझे मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है कि आप लोग अपनी यात्रा पर बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ओके। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, बिकॉज इस बुक की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसको बिल्कुल ऊपर ऊपर से ना लें कि हाँ हम कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, या ठीक है कोई बात नहीं, मैंने मन में सोच लिया, अभी लिखा नहीं तो कुछ नहीं होता। देखिए कोई इमरजेंसी है तो इट्स ओके, पर अगर आप उसी दिन का समय उसी दिन निकालें तो बहुत बेहतर रहेगा। और नहीं तो फिर बुक के अकॉर्डिंग आपको 3 डेज पीछे जाना पड़ेगा। अगर आपकी किसी दिन क्लास मिस भी हो जाती है किसी कारण से, तो आप घर पे उस चैप्टर को पढ़ के और उसके एक्सरसाइज को कर लें, ताकि आपको 3 दिन पीछे नहीं जाना पड़े।
Okay. So once again, welcome all. Yes. Any other sharing or we will start today's topic. आज का हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छा है और बहुत बढ़िया हमें देने भी वाला है. इट्स मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वास्थ्य. यस, कितने लोग इस ग्रुप पर सोचते हैं कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं? यस, गिव मी द आंसर. जी पूर्ण रूप से स्वस्थ तो नहीं है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है. कुछ ना कुछ लगा हुआ है. यस. हाँ. एनी अदर? कुछ और बताइए. कितने लोग हैं इस ग्रुप में जो सोचते हैं कि हाँ हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं? यस. मैं सोचती हूँ मैं दवाई लेने के बाद एकदम स्वस्थ हूँ. ओके, गुड. मेडिसिन मेरी चलती हैं रेगुलरली. ओके, गुड गुड. हाँ जी, और बताइए. एनी अदर? यस. आई फील कि मैं 90% स्वस्थ हूँ, तो 90% इज नियर टू अ हेल्दी पर्सन. दैट इज व्हाट आई बिलीव. ओके. यस. अवधि सीख लिया है तो लगता है कि हाँ सीख लिया है, बट शुक्राना भेजते हैं. बट फिर भी जो प्रॉब्लम है वो मतलब आती है. शुक्राना हम जरूर भेजते हैं. वो हम हाँ. मतलब सुबह उठते ही मैं थैंक यू वो भेजती हूँ शुक्राना. बट जो पेन है वो उसमें रिलैक्स है, मतलब आ रहा है धीरे 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 धीरे. ओके. बट अभी जड़ तो से खत्म नहीं हुआ है. आपने वो आई भाई थिंक बहुत जरूरत है अभी. हाँ जी. आपने लास्ट मंथ बुक कंप्लीट की है ना? हाँ जी. हाँ जी, तो आपका ये मैजिक स्टार्ट हो गया है अगर आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं तो. हाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है. हाँ, तो ये इसको मैजिक, ये दिस इज अ मैजिक. ओके, अगर जी आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है तो ये मैजिक क्रिएट होना शुरू हो गया है. तो जी. इसके लिए और शुक्राने और शुक्राने और हाँ शुक्राने कीजिए. और शुक्राने, बहुत शुक्राने भेजने हैं, अभी बहुत कुछ है. हाँ जी. और कोई कुछ बताना चाहेंगे अपनी हेल्थ के बारे में? कितने लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? यस, जिनको लगता है कि हाँ हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं. हाँ जी. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन बताइए. कितने लोगों का अपने स्वास्थ्य पर रोज ध्यान जाता है? कितने मेरा दी. लोगों का अपने स्वास्थ्य पर रोज ध्यान जाता है? मेरा. यस. आशा आशा निगम. अच्छा, हाँ जी. और बताइए. अर्जुन मैं भी लिखते सुमन हैं. बोल रही हूँ. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए. मैं सुमन बोल रही हूँ. आई एम केयरफुल, वेरी केयरफुल. गुड. हाँ जी, और बताइए. यस. मेरा जाता है मीनू. कौन बोल रहे हैं? मीनू हाँ जी. नहीं जाता? जाता है, रोज जाता है. रोज जाता है स्वास्थ्य पर ध्यान. गुड. हाँ. ओके, और बताइए. मेरा दवाइयों पर जाता है कि आपका दवाई दवाइयों पर? बस. ओके, दवाइयों पर ध्यान जाता है आपका. हाँ दवाई स्वास्थ्य की लेनी बजाय है. दवाई, स्वास्थ्य की बजाय दवाइयों पे ध्यान जाता है. हाँ नहीं मतलब दवाई लेनी है बस. हाँ, दवाई लेनी है. ओके. हाँ बस. और आपने शायद अभी शेयर किया था कि दवाई लेने के बाद आप मैं स्वस्थ बिल्कुल फील करते ठीक हैं. हूँ. हाँ क्योंकि मैंने अच्छा. नी रिप्लेसमेंट करा लिया था अभी. हम्म. नीज में मेरी प्रॉब्लम थी ना पहले बहुत ज्यादा, तो हम्म. मैंने नी रिप्लेसमेंट करा लिया था. उसके बाद मैं ठीक. गुड. दवाइयाँ लेने के बाद आप ठीक हैं और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं. हाँ हाँ मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ. ओके. अच्छा, एक और क्वेश्चन. जब हमें कोई छोटी सी तकलीफ महसूस होती है, क्या तब हमारा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान जाता है, या हम रोज ही अपने स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार होते हैं? हाँ जी. मतलब तभी जाता मैम है आजकल मैम हाँ. आजकल तो रोज होते हैं. आफ्टर रीडिंग दिस बुक डेली, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, मतलब ऑल द मैं टाइम. जो जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे ये बात जानना चाह रही हूँ, क्योंकि जो हमारे वर्ल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास तो मैजिक वर्ड है इसको. उनके पास मैजिकल प्रोसेस है इसके लिए. ओके. हाँ जी, नए पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताएगा कि हमारा हमारे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान कब जाता है? रेगुलर मैम जाता है? रेगुलर जाता है, या हमें थोड़ा सा खांसी जुकाम बुखार, या कोई हमारी उंगली कट गई, या हमारे नी में पेन स्टार्ट हो गया, या हमारे बैक में पेन स्टार्ट हो गया, उस समय जाता है?
नहीं हाँ, जाता उसी मैम। समय जाता है, ऐसे थोड़ा जाता उसी है। समय जाता है। हाँ जब देखा। बीमार होते हैं तभी जाता है तभी ना, जाता वैसे है। नहीं जाएगा। ओके। मैम वैसे तभी तो भी नहीं जाता, काफी बार तो मतलब इग्नोर कर देते हैं कि क्या। हाँ तो देखिए आप आपके बहुत सारे आंसर्स एक साथ मेरे पास आए हैं और उसका रचना जी मैं बोलूं, हाँ बोलिए बोलिए। जब फ्री होते हैं ना तब ज्यादा जाता है, जब फ्री होते हैं तब जब ज्यादा जाता है। खाली होते हैं ना तो ज्यादा जाता है, जब काम में व्यस्त होते हैं तो कम जाता है। नहीं मैंने ये बोला कि स्वास्थ्य की तरफ ध्यान पूछ रही हूँ मैं मैं कह रही हूँ स्वास्थ्य की तरफ ही, हेल्थ की तरफ ही। जब फ्री होते हैं ना, जैसे कोई काम नहीं है, बिजी बहुत है तो कम जाता है, काम में लगे रहे। जब तो खाली हो गए, आपका ध्यान आपके स्वास्थ्य की तरफ नहीं जाता, हाँ नहीं तब कहना चाह नहीं रहे हैं? जाता है। ओके। हाँ जी, अच्छा हाँ एक बात बताइए सरिता जी, क्योंकि वो हाँ बहुत जी, लोगों के लिए भी आंसर बन जाएगी हाँ कि जी, आपने अभी ये बात बोली कि जब आप खाली होते हैं तब आपका स्वास्थ्य की तरफ ध्यान जाता है। हाँ उस जी। समय आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोच रही होती हैं या आपको कोई समस्या है उस समस्या के बारे में सोच रही होती है? नहीं, दोनों तरफ ही ध्यान होता है, बीमारी की तरफ भी होता है, कोई प्रॉब्लम है उसकी तरफ भी होता है। मतलब लेकिन जैसे स्कूल गए, जब ज्यादा घर किसकी में, तरफ ध्यान जाता है? ज्यादा दोनों की तरफ ही होता है, इक्वली, ये कह सकती हूँ मैं। उलझन में नहीं भी आप ध्यान एक होता बारी है। एक थॉट पे। हाँ जी मैंने कहा सॉरी उलझन मैं सुन होती नहीं है, पाई क्या। दिमाग में उलझन होती है तो उस तरफ ध्यान जाता है मैडम। दिमाग में उलझन होती है तो उस तरफ ध्यान जाता है। हाँ भी, ठीक ये है। वाली उलझन क्यों नहीं मेरे से हल हो रही भी, क्या मेरे में कमी है, किस हाँ क्या जी। कैपेबिलिटी कम है, क्या है, मतलब मैं ये सोचती हूँ। अच्छा देखिए आपने अभी कितनी सारी कंप्लेंट्स भेज दी, आपने चेक किया अपने शब्दों को सरिता जी? हाँ नहीं वो देखिए बात, हाँ नहीं वो बात तो राइट समझ आ रही है, अब तो आ रही है। बस हाँ हाँ जी तो ये बात आज चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाह रही थी। तो सरिता जी ने अपने आप बताई हमें कि किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को कम करते चले जाते हैं कि कैसे कम करते चले जाते हैं हम अपने स्वास्थ्य को, ये कह करके उसके लिए उलझने पैदा कर करके, उसके लिए शिकायत करके। ओके। या देखो ये तो कितना बड़ा हमने बात कह दी कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या कमी है जो मैं ठीक नहीं हो पा रहा। देखिए आपने कमी को अट्रैक्ट कर दिया और आपके अंदर वो कमियां 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 बढ़ती जाएंगी। और पता है हमें इन छोटी छोटी बातों का एहसास नहीं हो पाता, क्योंकि ये हमारे रोज के एक वो कहते हैं ना सीढ़ी चल जाती है, सीढ़ी चल जाती है। मैं दवाई खा रही हूँ ठीक नहीं हो पा रही, मैं इतने महीनों से दवाई खा रही हूँ ठीक नहीं हो पा रही। तो देखिए ये इस तरीके की सीढ़ी जब हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाती है ना, तो हमारे एहसास शिकायत वाले, दुख वाले, वो वाले एहसास बन जाते हैं। और जब ये एहसास यूनिवर्स के पास जाते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम बार बार उन्हीं एहसासों को लेते जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य ठीक होने की बजाय और ज्यादा खराब होता चला जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ये स्वास्थ्य का उपहार मुझे मिला हुआ है, ये उपहार मुझे किसने दिया? मुझे नेचर से, यूनिवर्स से ये उपहार मिला। जब मेरा जन्म हुआ मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी जो आजकल हम सब अपने जीवन में देखते हैं। कभी कमर दर्द हो रही है, कभी टांग में दर्द हो रही है, कभी कंधे में दर्द हो रही है, हमें बीपी की प्रॉब्लम है, हमें शुगर की प्रॉब्लम है, हमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सो मेनी प्रॉब्लम्स। ओके। ये सारी प्रॉब्लम्स उस समय मेरे पास नहीं थी। अगर उस समय मैंने अपने इस स्वास्थ्य के उपहार को पहचान लिया होता, और जैसे हम अपने उपहार की कदर करते हैं, जो गिफ्ट मुझे मिला है, और ये बहुत ही अनमोल गिफ्ट मेरे को मिला है, अगर मैं अपने इस उपहार के लिए ग्रेटिट्यूड देती रहूं, तो मेरी जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कब खत्म हो जाएंगी मुझे पता भी नहीं चलेगा।
आज इस चैप्टर में हम यही बात पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो भी मेरे पास आज हेल्थ है, आज की डेट की बात कर रही हूँ। टुडे इज क्या डेट है आज हमारे? 6th ऑफ जुलाई। तो आज भी जो मेरे पास स्वास्थ्य है, अगर उसके लिए मैं शुक्राने 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 देने शुरू कर देती हूँ तो मैजिकली मेरे स्वास्थ्य में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे शुरू होगा, कैसे हमने अपनी प्रेजेंट हेल्थ के लिए शुक्राने देने हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और स्वास्थ्य एक अमूल्य धन है, यानी इसकी इम्पोर्टेंस पैसे से भी बहुत ज्यादा है। आज आप इतने सारे पैसे, आप करोड़ों में खेल रहे हैं, आप करोड़ों रुपए दे करके भी अपने स्वास्थ्य को नहीं खरीद पाएंगे। अभी उस दिन भी हम शेयर कर रहे थे कि कुछ ऑक्सीजन लेने के लिए एक महिला ने कितने सारे डॉलर खर्च कर दिए, जो उसने पिछले 103 साल की आयु में जो वो फ्री नेचर से ऑक्सीजन ले रही थी, उसके लिए उसने कभी शुक्राना नहीं किया। तो हेल्थ के लिए कैसे हम शुक्राना करेंगे, आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। बिकॉज हेल्थ इज आवर वेल्थ। और आज हमारे लिए कौन पढ़ने जा रहे हैं? मैम मैं रीडिंग कर रही हूँ। हाँ जी, आशा। आशा जी। हाँ हाँ जी, जी। स्टार्ट करिए। टुडे इज 4th डे, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ जी, स्टार्ट जी। करिए। सबको नमस्कार। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 17th ईसा पूर्व से 19th ईसा पूर्व, रोमन कवि। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी और चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। तो देखिए, इस बात का अनुभव आप सब लोगों ने अपनी जिंदगी में किया होगा। हमें बुखार हो जाता है, हम बुखार से तड़प रहे होते हैं, उस समय हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। इवन उस समय हमें किसी का बात करना भी हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि हम जल्दी से जल्दी दोबारा से तो ठीक हो जाएं, अपने कामों पर जा सके। उस समय मुझे घर में पड़ी हुई कोई भी वस्तु में आनंद, खुशी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। मेरा सिर्फ फोकस कहाँ पर होता है, मैं किसी तरीके से बिस्तर पर से खड़ी हो जाऊं। और देखिए, ये कब होता है? सिर्फ जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ, और उससे पहले मेरा अपने स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। और देखिए, एक मजे की बात हम और भी करते हैं। हमें बुखार है, हमने गोली खाई, हमारा बुखार उतरा और हम सुबह फिर से काम पर चले गए। हम काम पर चले गए और फिर से अपनी दिनचर्या में लग गए, और यहाँ पे हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मिस कर दी। वो इम्पोर्टेंट चीज क्या मिस करी हमने? कि पिछले दिन मैं बुखार में तड़प रहा था, गोली खाई, ठीक हुआ, अगले दिन मैं काम पे चल गया, मैंने अपने आप को स्टॉप, पॉज और लुक नहीं किया। स्टॉप, पॉज, लुक का क्या मतलब था? कि मुझे 2 मिनट 3 मिनट रुक करके अपने स्वास्थ्य के लिए, काम पर जाने से पहले अपने स्वास्थ्य के लिए शुक्राने करने थे। क्या शुक्राने करने थे? कि वाओ, मैंने कल मेडिसिन ली, मैं हेल्दी हो गई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
उस दवाई का शुक्राना जिसकी वजह से मेरा फीवर डाउन हो गया। अगर हम इतना भी कर लें तो हमारा स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड होना शुरू हो जाता है। पर हम अपनी बिजी लाइफ में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि गोली खाई, ठीक, चल भाई उठ। 1 सेकंड के लिए भी हमने रुक करके अपनी हेल्थ के लिए शुक्राना नहीं भेजा। तो यहाँ पर ये बात बहुत बहुत नोट करने वाली है कि यूनिवर्स जो है ना हमारी इन सब फीलिंग्स को कैच कर रहा है। क्या कैच किया यूनिवर्स ने कि देखो कल इसको फीवर था, तड़प रही थी दर्द से, दवाई खाई, ठीक होना चाहती थी, मैंने इसकी ठीक होने वाली बात तो सुन ली और मैंने इसको सुबह तक ठीक भी कर दिया, क्योंकि हम यही कह रहे होते हैं गोली खाऊं और जल्दी से ठीक हो जाऊं, गोली खाऊं और जल्दी से ठीक हो जाऊं। देखो यूनिवर्स हमारी उस बात को भी सुन रहा है और वो हमें ठीक भी कर देता है। पर हम क्या गलती कर रहे हैं, हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं? हम ठीक तो हो गए पर हमने रुक करके उसके लिए शुक्राना नहीं किया। अब यूनिवर्स क्या कहता है, यार मैंने तेरे को ठीक कर दिया और तू तो खुश भी नहीं हुई इस बात से, तूने तो उस मोमेंट को सेलिब्रेट ही नहीं किया, तू तो उठी, अपना काम किया, भागी और फिर से अपने काम पर चल दी, ना हैप्पीनेस फील की जो तुझे वो गोली खा करके जो तुझे तेरा स्वास्थ्य वापस मिला। तो यूनिवर्स ना बहुत अच्छी गेम हमारे साथ प्ले करता है जब हम हैप्पीनेस में होते हैं। जब हम हैप्पीनेस में यूनिवर्स को शुक्राने 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 भेजते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान दीजिए कि अगर आप गोली खा करके भी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो इस बात का शुक्राना भी भेजना है, उस दवाई का शुक्राना भी भेजना है जो आप खा रहे हैं। इवन उस डॉक्टर का शुक्राना भी आपने भेजना है जिसने वो दवाई लिख करके दी, उस केमिस्ट का शुक्राना भी भेजना है जहां से आपने उस मेडिसिन को परचेज किया। इतने सारे शुक्राने आपने भेजने ही भेजने हैं अगर हम ये चाहते हैं कि जो मेरा स्वास्थ्य आज है वो दिन प्रतिदिन अच्छा और बेहतर होता चला जाए। तो जो लोग भी किसी भी चीज के लिए रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं, ओके, हर दिन मेडिसिन खाने के बाद फील हैप्पी कि इस मेडिसिन खाने के बाद आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, आज मैंने अपने आप को स्वस्थ फील किया, इस स्वास्थ्य की वजह से मेरा मन आनंदित रहा। इस चीज को सेलिब्रेट कीजिए, अपने मन ही मन में सेलिब्रेट कीजिए। जितना आप इस चीज को सेलिब्रेट करके हैप्पीनेस के मोड में आएंगे, यूनिवर्स नेक्स्ट डे आपको और अच्छा स्वास्थ्य देगा, और अच्छा स्वास्थ्य देगा। अगले दिन फिर आपने इस प्रोसेस को रिपीट किया, फिर आपने, और जिनको लग रहा है कि हाँ उनकी हेल्थ में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इस प्रोसेस को दिन में कम से कम जितनी बारी भी मेडिसिन खा रहे हैं आप किसी भी समस्या के लिए, उतनी बारी उस मेडिसिन का शुक्राना कीजिए कि हाँ वो आपको स्वस्थ रखे हुई है, वो आपको जीवित रखे हुई है, वो आपको चला रही है। जितने शुक्राने आप उसके करते चले जाएंगे, मैजिकली आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती चली जाएगी। और ये सब लोगों की अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर पर निर्भर करेगा। जितना मन से अपनी हेल्थ और अपनी जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उन सब के लिए शुक्रगुजार होंगे, अंदर मन में एक खुशी का एहसास करेंगे, उतनी ही जल्दी यूनिवर्स से आपके पास आपकी हेल्थ जो है वो आनी शुरू होती चली जाएगी और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि कब आपकी वो मेडिसिन साइड पे हो गई। सो जब हम अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, सिर्फ अगर हम उसी समय यूनिवर्स को याद कर रहे हैं, हे भगवान जी मुझे ठीक कर दो, हे भगवान जी मुझे ठीक कर दो, तो वो भगवान जी आपकी उस समय सुन रहे हैं, तभी मेडिसिन लेने के बाद आपको ठीक कर रहे हैं। बट उसके बाद का प्रोसेस वो सब अपना अपना चेक करें कि कौन कितना कर रहा है, और नहीं तो आज इस बुक ने हमें बता ही दिया कि हाँ हमें इस तरीके से करना है। ओके, आगे पढ़िए। यस। स्वस्थ जीवन एक उपहार है,
यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। आवाज स्वस्थ नहीं आ रही आपकी थोड़ी सी। जी, दोबारा से पढ़ू दी। हाँ। हाँ, स्वस्थ जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। हाँ याद जी, रखें। एक सेकेंड। तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। अब आप देख लीजिए आपके जीवन में उपहार क्या मायने रखता है। आप अपने जीवन में गिफ्ट के क्या मायने समझते हैं। ओके, कई कई लोगों के लिए गिफ्ट जो होती है ना, वो उनको इतनी प्यारी होती है, इतनी प्यारी होती है कि वो उसके लिए हर समय शुक्राने में रहते हैं। तो आपने सबने अपना अपना चेक करना है कि ये जो स्वास्थ्य का उपहार, ये जो गॉड ने आपको हेल्थ की गिफ्ट दी है, आपकी लाइफ में उसका कितना मायना है, कितनी इम्पोर्टेंस है। और बुक के शुरू में हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये लाइन हमारी हर क्षेत्र में काम करेगी, चाहे वो हमारे संबंध के क्षेत्र हो, चाहे हमारे वो पैसों के क्षेत्र हो, चाहे हमारी खुशी के क्षेत्र हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र। अगर हमारे पास अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता है, हमारे पास अपनी गुड हेल्थ के लिए, चाहे वो दवाइयां खाने के बाद से है, ओके, दवाइयां खाने के बाद भी अगर मेरे पास अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड है, तो मुझे और स्वास्थ्य मिलता चला जाएगा। और अगर मेरे पास दवाइयां खाने के बाद भी मैं ग्रेटिट्यूड नहीं दे रही हूँ, स्वस्थ महसूस कर रही हूँ पर ग्रेटिट्यूड नहीं दे रही हूँ, खुशी में नहीं आ रही हूँ, या मैं उन दवाइयों के लिए कृतज्ञ ही नहीं हूँ, या मैं दवाइयां खा रही हूँ और साथ साथ ये भी सीटी चलाए जा रही हूँ, 2 महीने से दवाइयां खा रही हूँ, 5 महीने से खा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये कृतज्ञता नहीं भेज रहे हैं आप। ये आप जो कह रहे हैं वो वैसा ही होता चला जा रहा है। तो इस लाइन को, जो हमने 0th डे पे ये लाइन पढ़ी, इस लाइन को बेशक कहीं लिख करके लगा लीजिए कि जिस भी चीज के लिए हम जितनी कृतज्ञता भेजेंगे उतनी ही समृद्धि हमें वहां से मिलेगी। और अगर हम किसी भी चीज के लिए, जो भी, चाहे स्वास्थ्य है चाहे रिलेशन है, अगर हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं भेजते हैं तो वो हमारे जीवन में कम और कम होता चला जाएगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। याद रखें, जिसके पास भी कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ऐसे को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रखे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुट-पुट, दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति और खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। हाँ जी, तो जैसा आपने देखा, एक सेकंड, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, डाइट, नेचुरल डाइट्स लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ओके। उसके बाद भी आप ये अपने आसपास देखिए, आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो ये चीजें रेगुलर कर रहे होंगे, उसके बाद भी उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका क्या रीजन है? उसका सिर्फ एक रीजन है कि वो ये सब चीजें कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, अच्छी डाइट भी खा रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि वो जो स्वास्थ्य उनके पास है उसके प्रति उनका ग्रेटिट्यूड नहीं है। सो खाली हम ये चीजें करते रहे अपने स्वास्थ्य के लिए, हाँ मैं तो रोज आधा घंटा वॉक पे जाती हूँ, मैं आधा घंटा मेडिटेशन करती हूँ, मैं ये चीज कर रही हूँ,
मैं तो अच्छी प्योर डाइट खा रही हूँ, ऑर्गेनिक चीजें खा रही हूँ, पर आप उन सब चीजों के लिए शुक्राने भी कहें। ओके, जो लोग ये सब काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, इट्स वेरी गुड। आप डेली मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ओके, इस सब काम के साथ साथ आपकी जो आज प्रेजेंट हेल्थ है उसके लिए शुक्राना करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही आप ये शुक्राने करते हैं, आप शुक्रानों की गति को बढ़ाते हैं, यानी आप अपनी तरफ यूनिवर्स से एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, और वो एनर्जी आपको कब हील कर जाती है आपको खुद को पता नहीं चलता। आपकी छोटी मोटी समस्याएं, जैसे किसी को लगता है मेरे फेस पे तिल है, मुझे ये नहीं चाहिए, राइट? अब आप नहीं चाहिए को हटा दीजिए वहां से। आई वॉन्ट क्लीन स्किन ऑफ माई फेस, आप इस चीज को कहिए और अपने शुक्राने हेल्थ को भेजने शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, आपकी ये सारे जो भी दाग धब्बे या जो भी स्किन पे आपको परेशान करते हैं, वो सब कब खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जैसे ही शुक्राने अपनी हेल्थ के लिए भेजना शुरू करेंगे, यूनिवर्स से एनर्जी का फ्लो आपकी तरफ आएगा। वो एनर्जी का फ्लो आपके अंदर चुस्ती फुर्ती भरे रखेगा। जैसे ही वो फ्लो आपके अंदर चुस्ती और फुर्ती का संचार करता है, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आप मन से खुशी व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। और जब हमारा मन प्रफुल्लित होता है ना, तो यूनिवर्स और भी खुश हो जाता है। देखिए कैसे ये साइकिल चल रहा है पूरा, यूनिवर्स और खुश हो जाता है, वो कहता है वाह खुश, मेरे पास भी खुशी, तो वो क्या करता है, हमें और खुशी भेजना शुरू कर देता है। और ये साइकिल चलता रहता है और हम हेल्दी और हेल्दी और हेल्दी फील करते चले जाते हैं। तो आज हमने इस साइकिल को चलाना है। जो ये साइकिल रुका हुआ है हमारा, जो फ्लो ऑफ एनर्जी रुकी हुई है, उस साइकिल को आज हम मोशन में लेकर के आएंगे बाय गिविंग द ग्रेटिट्यूड टू आवर हेल्थ। जो ये ग्रेटिट्यूड है हमारा हेल्थ को देने का, ये सच में एक वैक्सीन की तरह काम करेगा। जैसे हमने किसी बीमारी के खिलाफ कोई वैक्सीन ले लिया, वैक्सीनेशन करवा लिया है, वैक्सीनेशन करवा के हम निश्चिंत हो जाते हैं ना कि हाँ अब ये समस्या नहीं आएगी। ओके, तो वैसे ही ये जो ग्रेटिट्यूड है टुवर्ड्स आवर हेल्थ, इट वर्क्स लाइक अ वैक्सीनेशन। हम इसको लेंगे और हम एश्योर हो जाएंगे कि हाँ अब मैं स्वस्थ हूँ, अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ये जो ग्रेटिट्यूड है टुवर्ड्स आवर हेल्थ, ये एक, जैसे कहते हैं ना, किसी पॉइजन को किल करने का भी काम करता है। जितने भी मेरे अंदर मेडिसिन की वजह से, जो हम कहते हैं ना मैं इतनी मेडिसिन ले रही हूँ कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, देखो ये भी एक हमारे दिमाग में बात आती है, मेडिसिन ले रही हूँ अब इसका साइड इफेक्ट मुझे वहां पे आ जाएगा। क्योंकि ना हम बड़ी सारी नॉलेज ना इधर उधर से इकट्ठी करते रहते हैं। लोग हमें कहते हैं अच्छा आप ये दवाई ले रहे हो, अरे 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 इस दवाई का तो किडनी पे बहुत बुरा असर आता है। देखिए जैसे ही उसने ये बात करी और मैंने फट से दवाई का नाम गूगल पे टाइप किया और फट से देखना शुरू कर दिया, अरे हाँ इसका तो किडनी पे बड़ा इफेक्ट आ रहा है। अब क्या हुआ, जो समस्या मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी वो तो वहां बनी ही हुई है, और क्या हो रहा है, रोज यही बात सोच रही हूँ, अरे इसका तो मेरी किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, अरे इसका तो मेरी किडनी पे, डॉक्टर से पूछूं कोई और दवाई लूं, क्या करूं। मतलब आप देखिए अपने संकल्पों को किस तरीके से यूनिवर्स को भेज रहे हैं, और जो पहली समस्या है वो तो ठीक होने रही, और आप खुद के लिए दूसरी समस्या खुद ही एकत्रित कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपका स्वास्थ्य है उसके लिए शुक्राना कीजिए, जो मेडिसिन आप उसके लिए ले रहे हैं उसका शुक्राना कीजिए, आप उससे हेल्दी फील कर रहे हैं, उस हेल्थ का उस दिन का शुक्राना फील कीजिए, बजाय इसके कि उसकी इतनी ज्यादा डेप्थ में जाने के। ओके, पहले हील कर लीजिए अपने आप को, फिर देखेंगे क्या होता है। हम पहले ही एक समस्या खत्म नहीं हुई, दूसरी समस्या अपना गूगल सर्च करके डॉक्टरों से पूछ करके हम दूसरी समस्या को और अपने आप इनविटेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई आप भी मेरी बॉडी में आ जाओ।
ओके, सो यहाँ पे देखिए सब लोग चेक करेंगे। अगर आप ऐसा कुछ प्रोसेस कर रहे हैं तो आज उस प्रोसेस को आपने ग्रेटिट्यूड से कन्वर्ट कर देना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की इसकी परौंठी पड़ी है। प्लीज म्यूट कर दीजिए। सॉरी टू से, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। साथ ही आप पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं। यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी जॉविट 1864 से 1923 प्रेस्वाइटेरियन उपदेशक और लेखक। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। देखिए, अगर आप शरीर से, एक सेकंड, अगर आप शरीर से स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं तो उसका मन के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। आप मानसिक रूप से भी अस्वस्थ होना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। तो एक स्टडीज हैं, उसमें ये बात लिखी हुई है कि अगर हमारा शरीर बीमार होता है तो उसका 20% मन के ऊपर असर पड़ता है। ओके, और जब उसका 20% मन के ऊपर असर पड़ रहा होता है ना, तो हम फिर से उन्हीं चीजों को बार बार सोचना शुरू कर देते हैं। अरे मेरी ये प्रॉब्लम तो ठीक ही नहीं हो रही है, ये तो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो देखिए, अभी जब प्रॉब्लम शुरू हुई, ओके, उस समय मेरे शरीर का जो जो मेरी बीमारी का असर था वो मेरे ब्रेन के ऊपर अभी 20% आया, पर जैसे ही मैंने उसको दोहराना शुरू कर दिया, मेरे ब्रेन के ऊपर भी उसका असर और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। अब क्या हो गया, शारीरिक रूप से तो मैं बीमार थी, अब मैं मानसिक रूप से भी बीमार होना शुरू हो गई। देखिए, हम शरीर से बीमार हैं, अब हम क्या, उसका इम्पैक्ट, स्टडीज बता रही है कि उसका इम्पैक्ट 20% आता है। ठीक है, आ गया। अब हम बार बार जब अपनी बीमारियों की कल्पना करते रहते हैं, मैं बीमार हो गई, अच्छा उसके साथ इस बीमारी में ऐसा हो गया था, और देखिए अनजाने ही वो सब चीजें मैं अपनी तरफ भी सोचने लगती हूँ। अरे उसको कैंसर हो गया था, उसके बाद उसकी इतनी कीमोथेरेपीज हुई, उसके बाल गिर गए, उसका ये हो गया। देखिए, सोचिए, आप आपको कोई प्रॉब्लम हुई ना, आप उस डेप्थ तक भी चले जाते हैं, आप उस डेप्थ तक चले जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही उस डेप्थ तक जाते हैं, हम अपने मन को और बीमार करना शुरू कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें देखिए, सब लोग चेक करिए किसके किसके अनकॉन्शियस माइंड में ये सब बातें चल रही हैं। यहाँ आज ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छा स्वास्थ्य आज से पाना चाह रहे हैं, अगर आप ऐसी बातों में उलझ रहे हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए अधिक और अधिक और अधिक कृतज्ञता देने की आवश्यकता है। आपको, आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा है, इस बात को आप अभी चेक कर सकते हैं। उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी जो भी एज है, उस एज के अकॉर्डिंग आप उतना ही अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। और जितनी आपकी एज है, ओके, उस एज के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ज्यादा थकान भरा महसूस करते हैं, आप अपने दिमाग को बोझे से भरा हुआ महसूस करते हैं, आपको हर काम में थकावट महसूस होने लगती है, आप अपनी उम्र से बड़े लगने लगते हो। ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जिनसे हम अपनी आज की स्वास्थ्य की पोजीशन को चेक कर सकते हैं।
तो इस पोजीशन को चेक कीजिए, ओके, और उसी के अकॉर्डिंग अपने ग्रेटिट्यूड्स को मल्टीफोल्ड करते चले जाए। हाँ जी, पढ़िए आगे। हाँ जी आशा जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल थोड़ा सा कारण। स्पीकर पास रखिए, आपकी आवाज धीमी हो रही है। जी। हाँ जी। सॉरी। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वस्थ पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों ने यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो आप एक सेकेंड, आपकी आज जैसी भी स्थिति है उसको सब अपना अपना चेक कर लीजिए, और आज ये विश्वास पक्का कर लीजिए कि आप पूर्ण स्वास्थ्य की ओर जाने वाले हैं। कैसे जाने वाले हैं? उसके लिए हम वही ग्रेटिट्यूड की पावर का इस्तेमाल करेंगे। आगे आशा जी कुछ लाइंस पढ़ेंगी, और उन लाइंस के साथ साथ आपने जो जिन जिन अंगों का वो नाम लेंगी, उन लाइन को सुनने के बाद आपने अपने उन अंगों को अभी इसी समय कृतज्ञता देनी शुरू कर देनी है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड भेजने शुरू कर देने हैं। हाँ जी, पढ़िए आशा जी, और थोड़ा सा स्पीड कम करके पढ़ेंगे ताकि सब उस चीज को महसूस करें, और उसके लिए अभी से ही हम ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दें। जी। हाँ जी। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन में इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इसके बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। हाँ जी, नाउ स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड। सब ये पढ़ेंगी और आपने साथ साथ ग्रेटिट्यूड्स देने हैं। हाँ जी। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर के चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। हाँ जी, तो आप सब लोग अपने अपने पैर आपके लिए जो जो काम करते हैं उन सबको सोचिए और उसके लिए अभी कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। हाँ जी। अपने हाथों के बारे में सोचें।
और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन का प्रमुख औजार हैं। आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शॉवर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओ हाथों सॉरी दी, बीच में कॉल आ गई थी। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। आगे बढ़िए। जी, अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खाने के बाद आपको पता चल अपना सर्दी स्पीकर में ठीक स्वाद कीजिए, आवाज कम आ रही है। जी, सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने पर आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव कराने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर, वो भोजन पकाने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास, बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्री ना होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके शरीर की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उन्हें आलिंगन करें और किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता दिखाने में समर्थ बनाती है। जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ। हाँ, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर यह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो हर चीज देखने में समर्थ बनाती हैं। अपने कानों के बारे में सोचें, जो हर बात करते समय जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते या आप आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरे सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। तो देखिए कितने सारे शुक्राने और कितनी चीजें, कितनी नेमतें ईश्वर ने हमें दी हैं। आज मैं चाहूंगी कि हम सब लोग अपने साथ में छोटा छोटा एक एक्सपेरिमेंट करें। जो भी हमारी 5 सेंसेस है ना, उन सेंसेस को 10-10, 15-15 मिनट के लिए, जैसे आंखें हैं, आंखों पे 10-15 मिनट के लिए पट्टी बांधिए और देखिए कि आप किस तरीके से काम करते हैं। उन 15 मिनट के अंदर आपको एहसास हो जाएगा कि कितनी कृतज्ञता इन आंखों के लिए चाहिए। सेम अपने कानों के अंदर रुई भर लीजिए 15 मिनट के लिए और उस एहसास को चेक कीजिए कि मेरे पास कान नहीं है इस समय और कैसा महसूस कर रही हूँ। अपने आप कानों के लिए कृतज्ञता आनी शुरू हो जाएगी। अपनी हर इंद्री के साथ आप लोग 5-5, 6-6 मिनट का ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अपने एक पैर को
बांध लीजिए कपड़े से और सिर्फ एक पैर के सहारे काम करने की कोशिश करके देखिए। अपने एक हाथ को बांधिए और सिर्फ एक ही हाथ के सहारे काम करने की कोशिश करके देखिए। आपको आपके अंगों के प्रति कृतज्ञता का एहसास हो जाएगा और यह एहसास सचमुच में आपको कृतज्ञता से भरपूर कर देगा। तो आज ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो हम घर में कर सकते हैं, इनको करके देखिए कि क्या एहसास है। ये जो इतनी नेमतें प्रभु ने मुझे, इतना अच्छा शरीर, इतनी हेल्दी शरीर दिया है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो मुझे तभी समझ में आएगी जब वो मैं ये फील करूंगी कि हाँ 5 मिनट के लिए ये चीज अब मेरे पास नहीं है। ओके, तो आज ये एक्सपेरिमेंट हम सब करेंगे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट। ओके, और इससे भी सबसे बड़ी चीज जो मेरे से ये सब काम करवा रही है, वो है सबसे बड़ी नेमत ईश्वर की, वो है मेरा ब्रेन। और उस ब्रेन की कोई भी कॉपी नहीं बन सकती। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जो मेरे ब्रेन की कॉपी कर दे। आईज अगर नहीं है तो कोई मुझे डोनेट कर देगा तो आईज से लग जाएंगी और मैं उनको देख सकूंगी। ओके, ऑर्गन भी आर्टिफिशियल ऑर्गन आने लग गए हैं। हाथ कटा, आर्टिफिशियल हाथ लगा लो, कुछ तो मदद मिल जाएगी। पर दिमाग के बारे में जरा एक बारी सोचिए, उसके लिए अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि उसके जैसा कोई काम कर सके। ऐसा कोई कंप्यूटर डेवलप नहीं हुआ है जो मेरे दिमाग की तरह काम कर सके, जो मेरे इन सभी क्रियाओं को, सेंसेस को आदेश दे रहा है कि तुझे इस समय ये काम करना है और मेरी उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। आप इस समय मुझे सुन पा रहे हैं, ब्रेन हर समय आपको सिग्नल दे रहा है, आपको सिग्नल दे रहा है, वो सिग्नल आपके कानों में जा रहा है, आप कानों के द्वारा मेरी आवाज को सुन रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये ब्रेन अपने आप कर रहा है। आप ब्रेन को आदेश नहीं दे रहे कि हाँ मुझे आवाज को सुनाओ, आप ऐसा कोई आदेश नहीं दे रहे। तो देखिए कितना मैजिकल ब्रेन है मेरा, जो मेरे बिना आदेश के ही हर समय मेरे शरीर को सुचारू रूप से चला रहा है। मेरे इस सुंदर दिमाग के लिए, मेरे इस सुंदर मन के लिए, मेरे इस सुंदर ब्रेन के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओके, और इसी तरीके से एक और ऑर्गन है हमारे शरीर का, और वो है मेरा प्यारा दिल, जो 24/7 मेरे शरीर में रक्त के प्रवाह को संतुलित करता है। और जिस दिन उसने ये रोक दिया, हम जीवित ही नहीं है। ओके, तो मेरे प्यारे दिल का जो अपने आप ही इस काम को कर रहा है। देखिए कितने लोग अपने दिल के बारे में ऐसा सोच पा रहे हैं, कितने लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं। हमारा दिल पे ध्यान तभी जाता है जब हमें थोड़ी सी आसपास वहां पे दर्द महसूस होनी शुरू। बैठ गया तो चाय बना लेता। ये प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को। मैं तो कहता मैं बनाता हूँ, फिर बैठ गया। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो ये ऐसे हमारे ऑर्गन्स हैं जो हमारे शरीर को निरंतर निरंतर गति प्रदान कर रहे हैं। इन ऑर्गन्स के लिए बहुत 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 शुक्राना। हाँ जी, बढ़िया, आगे से। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपके जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसा कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह के 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई व नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे आपका सारा काम खुद कर लेते हैं और आपको अपना सारा काम
खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को आपके ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं, अपने ठीक सामने रख सकते हैं। या आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। हाँ जी, अपने स्वास्थ्य तो आज का हमारा असाइनमेंट भी यहीं से शुरू होता है। आज आप लोगों ने एक कार्ड बनाना है, जिस कार्ड के ऊपर आपने लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये कार्ड आपने बनाना है और इस कार्ड को ऐसी जगह पे रखना है जहां पर आप दिन में 4-5 बार इसको देख सके। आप चाहे तो इसको अपने फ्रिज के ऊपर लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसको अपने वॉशरूम में वॉश बेसिन के ऊपर लगा सकते हैं। और दिन में कम से कम, आज के दिन के लिए कम से कम 4 बार आपने इस कार्ड पर लिखे हुए शब्दों को बहुत ध्यान से धीरे धीरे महसूस करके पढ़ना है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और अधिकतम कृतज्ञता से, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। वाओ, देखिए, वाओ, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इनको आपने आज 4 बारी दिन में, कम से कम, ज्यादा बार करेंगे तो और भी अच्छा है, पर कम से कम 4 बारी आपने इस कार्ड को पढ़ना है और धीरे धीरे पढ़ के उसको एहसास में लाना है कि हाँ, आपके पास स्वास्थ्य का उपहार है, इस समय भी है। ओके, तो उसके लिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। तो ये दिस इज टुडेज असाइनमेंट जो हम सबको आज करना है। हाँ जी, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की भी गारंटी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। हाँ जी, तो ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करेंगे आज से। अपना जो हमारे पास आज की डेट में प्रेजेंट हेल्थ है, उसको बनाए रखने के लिए और उसको और स्वस्थ करने के लिए करेंगे। और जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, उन मेडिसिन को लेंगे। मेडिसिन प्लस ग्रेटिट्यूड फॉर आवर हेल्थ, ये दोनों मिलके आपके जीवन में मैजिक क्रिएट करते हैं। ओके, तो जब हम अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, उस समय हम जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, उन सब के लिए भी कृतज्ञता महसूस करेंगे। एंड देन वी विल सी द चेंज इन आवर हेल्थ सिचुएशन। मैजिक चेंज विल कम इन योर हेल्थ। हाँ जी,
today's assignment. जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। फर्स्ट, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और एक एक करके Please 1 से mute 3 yourself. तक के कदम दोहराएं। मैम मेरा थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ से। Okay, चलिए मैं पढ़ देती हूँ. हाँ, ये Thank you थोड़ा सा आशा जी. पीछे। Thank you for doing this. थैंक यू मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आशा जी, इतना अच्छा चैप्टर हम सबके लिए पढ़ने के लिए, और आप सब लोगों का धन्यवाद इसको इतने ध्यान से सुनने के लिए। सो हेलो दी, एक चीज क्वेरीज। हाँ जी बोलिए। दी, एक ये जो हमें लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार हम मुझे जीवित रखता है। मेरे दिमाग में एक चीज आई है कि हम सब लोग फोन यूज करते हैं, तो हम एक मोस्ट ऑफ द टाइम फोन हमारे हाथ में होता है, तो हम इसको अपने जैसे वो हेडिंग होती है ना, जब हम स्क्रीन सेवर चेंज करते हैं, हम राइट डाउन करके स्क्रीन के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं इसे, और ऑल द टाइम वी कैन रीड इट। यस, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। सब देख लीजिए किसको कैसे है, पर दिन में आज 4 बारी पढ़ना ही है। और जिनको लगता है कि नहीं मुझे अपनी हेल्थ और अच्छी बेटर करनी है, आप इसका अभ्यास दिन में जितनी बारी चाहें कर सकते हैं। ओके, सो आज हमारा जो भी स्वास्थ्य है हम उसको और अच्छा करने के लिए जा रहे हैं इस मैजिक एक्सरसाइज के द्वारा। यस, एनी अदर क्वेरीज रिगार्डिंग द होमवर्क? कुछ और जानना चाह रहे हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज से? मैम इस कार्ड को हम दीवार पे लगा सकते हैं? हाँ जी, दीवार पे लिख के दीवार पे लगा सकते हैं कार्ड को? यस, दीवार पे लगाइए जहाँ पे आप इसको 4-5 बार दिन में देख लें। और घर के सभी मेंबर देख सकते हैं जी उसको? यस, हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य तो सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे तो उनका भी स्वास्थ्य अच्छा और होगा। देखिए यहाँ पे हम अपनी अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, किससे? बाय गिविंग द ग्रेटिट्यूड्स, जो आज की हेल्थ है उसके लिए शुक्राने भेजकर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम। यस, एनी अदर गुड मॉर्निंग। गुड हाँ मॉर्निंग। जी, मुझे एक क्वेश्चन है भाभी। हाँ जी बोलिए। हम डेली अपने ग्रैटिट्यूड्स लिख रहे हैं, 10 ग्रैटिट्यूड्स लिख रहे हैं, तो उसमें जैसे अब मेरी कुछ विशेष हैं, जैसे हम इसमें सोच रहे हैं कि हमें वो चीज मिल गई है तो हम उसके लिए थैंकफुल हो रहे हैं। तो क्या मैं वो चीज भी उसके अंदर लिख सकती हूँ कि यस आई एम थैंकफुल फॉर सर्टेन थिंग जो अभी नहीं हुई है बट मैं सोच रही हूँ कि हो गई है? वो तो आपके डिजायर्स में आएगी ना। अभी तो मेरी डिजायर है तो उसको अभी मैं उसमें भी इंक्लूड कर सकती हूँ अपने ग्रैटिट्यूड्स में? यस, आपकी कल्पना शक्ति इतनी अच्छी चल रही है, आप अपनी उस कल्पना शक्ति के लिए ग्रेटिट्यूड भेज सकती है। ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ, और जो आपकी डिजायर्स पूरी हो चुकी हैं, उन डिजायर्स के लिए तो एज मैनी एज यू कैन सेंड द ग्रेटिट्यूड्स लिख करके भेजिए, जो भी इच्छा आपकी। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला है और मैंने जैसे सोचा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो कैन आई राइट इट एवरी डे आई एम थैंक? यस यू कैन। या उसको डिजायर की तरह? नहीं, आप आपकी कल्पना शक्ति इतनी अच्छी चल रही है, आप अपनी उस कल्पना शक्ति के लिए शुक्राने भेज सकती हैं। ठीक, ओके। हाँ जी, थैंक यू। एनी अदर शेयरिंग? दी, मुझे एक चीज पूछनी है।
हाँ जी। अभी जैसे मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझसे ना सब लोग पूछते हैं कि वो कैसे हैं, तो मतलब जैसे मतलब उनको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मतलब सब पूछते हैं, तो मुझे ना वो मतलब आंसर एक कुछ ऐसा बता दीजिए कि मतलब वो पॉजिटिव वे में आंसर हो। मैं जब भी बोल रही हूँ कि नहीं अभी इम्प्रूवमेंट नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, हाँ, तो आप सो ये उनके लिए इम्प्रूवमेंट नहीं ही भेज रही हैं फिर, आप हाँ ऐसे मैं बोल के। क्या, मैं ऐसा हाँ, तो मतलब आप क्या उनको, बोलूं? हाँ, आप सबको ये बोल सकती हैं, हाँ, ही इज इम्प्रूविंग, ही इज टेकिंग मेडिसिन एंड ही इज इम्प्रूविंग, बस। ओके, ओके, ही इज ठीक है। हेल्दी। आप देखिए बाकी तो वो हेल्दी है ना, जी हाँ, बिल्कुल हेल्दी है। देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बात कर जी पा रहे हैं, खाना जी खा पा रहे हैं, जी। उनके बाकी के सिस्टम्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो ही इज हेल्दी, ही इज हेल्दी। ओके, आप ओके। खुद भी जो प्रॉब्लम उनकी चल रही है, आप खुद भी उस प्रॉब्लम की तरफ ज्यादा फोकस मत डालिए। जी और जिनका भी फोन आपके पास आ रहा है या जो भी आपसे बात कर रहे हैं, तो आप चीयरफुल होकर के इस बात को कहिए, या ही इज हेल्दी, और मन में सोचिए कि आप ये बात क्यों कह रही हैं, क्यों कह रही हैं ही इज हेल्दी, उसका रीजन क्योंकि वो हेल्दी आपने है। खुद ढूंढा कि हाँ, हाँ जी। उनका ब्रेन बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनके बाकी के बॉडी के पार्ट्स अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी सेंसेस बहुत अच्छी काम कर रही हैं, तो ही इज हेल्दी। देखिए, यही तो आज हमने यहाँ चैप्टर में सीखा। जी आज अगर उनके पास ये सब चीजें हैं, तो जी ही इज हेल्दी, और वो इन चीजों के लिए शुक्राने भेजें। ओके, आप अपने हस्बैंड को ये बात कह सकती हैं कि आप इन चीजों के लिए शुक्राने भेजिए, इन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आप अच्छा सोच पा रहे हैं। ओके, आपका हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो जितने शुक्राने आप भेजेंगे उतनी ही जल्दी उस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम कब खत्म हो जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। और जो भी मेडिसिन वो ले रहे हैं, उस मेडिसिन के लिए जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं या जो भी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, उन सब के लिए शुक्राने भेजिए। जी जी। हेलो थैंक यू हाँ दी। जी, हेलो हेलो हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार रचना मैडम। नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते, बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद आपका, इतना बढ़िया सेशन चल रहा है। मैं मैडम की बात सुन के ना मुझे एक शेयरिंग करने का दिल कराया। हाँ जी, बोलिए। ऐसा है, मेरी एक नोन है, रिलेटिव भी है, इंडिया में भी नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है, और वहाँ पर मतलब आजकल वो नहीं आ पा रहे हैं वापस। तो उनको आंख में वहाँ एकदम कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो गई, कैटरेक्ट नहीं, सॉरी, वो रेटिना की, और वो अलग हो गया। और वहां पर डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि ये दो टाइप का होता है, एक तो सेट हो जाता है और दूसरा नहीं हो पाता है, तो इनको दिखेगा नहीं, मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है। तो वैसे तो मेरे वो खुद ही रिलेटिव बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत नेचर में विश्वास करते हैं, लेकिन मैं, मेरी फैमिली मेंबर, सब लोगों ने कहा नहीं, मतलब नई वर्ड नहीं यूज किया, शी विल सी, शी विल सी, शी विल सी। और मैं यस, आप शेयर करना चाह रही हूँ, उनको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। वेरी गुड, वाओ, इट्स तो मुझे वाओ। बहुत अच्छा लगा, मेरा मन किया, मैं क्या, मैं इनको कहूँ कि अंदर से, मन से भी नहीं कहना आपको, जैसे आपको दूसरों को, रिलेटिव को बोलते हैं कि हाँ ही इज इम्प्रूविंग, ही इज इम्प्रूविंग, लेकिन अंदर कहीं और एक मन में चलता है, नहीं यार पता नहीं क्या है, ऐसा सोचना ही नहीं, स्ट्रॉन्ग मन से बोलिए आप, ही इज इम्प्रूविंग, ही इज इम्प्रूविंग, ही इज ओके। यस, ही इज हेल्दी। और आप, हाँ जी। नीता थैंक यू मैम, नीता जी, आप, थैंक यू सो मच। आपके जो रिलेटिव्स हैं जिनको थोड़ा हाँ थोड़ा जी, दिखना शुरू हो गया है, हाँ आप जी। उनको बोलिए कि जितना भी दिख रहा है, हम्म। ओके, उसके और शुक्राने और शुक्राने और शुक्राने करते चले जाएं, वो मैडम जितना भी मेरे से आज ज्यादा उनको दिखना शुक्राने शुरू। करने वाले हैं, वो तो मेरे से ज्यादा शुक्राने करने वाले हाँ हैं। जी, तो बहुत अच्छी बात है, आप भी शुक्राने कीजिए। हाँ, ठीक वो है। मुझे आपकी हाँ, मैजिक टूल याद आई, तो मेरे को ये शेयर करने का दिल किया। चलिए, बहुत अच्छी शेयरिंग, बहुत अच्छी शेयरिंग, काफी लोगों को इंस्पायर करेगी ये शेयरिंग कि हाँ, ऐसा हो सकता है। यस, एनी अदर शेयरिंग प्लीज, कुछ और जानना चाह रहे हैं? यस, सो हु विल रीड टुमारो? कल का चैप्टर कौन पढ़ेंगे हमारे लिए? प्लीज नॉमिनेट। यस,
Am I audible? सुनाई दे रहा है सबको? Say yes or no, please. यस दी सुनाई दे रहा है। Yes. कल का चैप्टर कौन पढ़ेंगे हमारे लिए? प्लीज नॉमिनेट, जिन्होंने मैं पढ़ूं फिर से? नहीं, कोई और नॉमिनेट कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले किया हुआ है ये। यस यस, कौन बोल रहे हैं? मधु। हाँ मधु, आप पढ़िए, ठीक है? एक बार आज पढ़ लीजिएगा, ओके? तो कल का चैप्टर आप पढ़ेंगे, उसको एक बार घर पे पहले रीडिंग कर लीजिए। Sure. Any other sharing? So thank you all for attending this session. आज से हम अपने स्वास्थ्य को और बेहतर और समृद्ध बनाएंगे by giving gratitude. आज जो है उसके लिए शुक्रगुजार होकर के आगे अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन को देखेंगे। So thank you all. Stay blessed, stay happy and stay in gratitude. We will meet tomorrow at 10:50. Thank you, Thank you, Rachna. Rachna ji. Thank you so Thank you, much. Rachna. Thank you. Love you all. Stay blessed. Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Welcome.